हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी हम अपने पिछले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स कपल इज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कपल इज। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का आप डायमेंशन फॉर्मूला डालेंगे दैट इज m1 l1 t माइनस 2 और डिस्टेंस का l1, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाता है m1 l2 t माइनस 2। कितना है आपके पास m1 l2 t माइनस 2, जो कि आपके पास यहाँ पे कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपके पास बी, m1 l2 t माइनस 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी 8। एनर्जी डेंसिटी का आपके पास क्या फार्मूला है, सॉरी डायमेंशन फार्मूला क्या है? तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आपके पास होता है एनर्जी अपॉन द वॉल्यूम। तो आप एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला डाल दीजिए m1 l2 t माइनस 2 अपॉन जो वॉल्यूम है दैट इज़ l3। इनको आप सॉल्व करेंगे तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2 आ जाता है, जो कि इसमें आपके पास कहाँ पे है, बी। आपके पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है दैट इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है एक फॉर्मूला दैट इज ई एल स्क्वायर अपॉन m5g2। तो इसमें आपके पास क्या है, ई आपके पास एनर्जी है, एम मास है, एल एंगुलर मोमेंटम है और जी आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसमें आपके पास पूछा है कि इसके डायमेंशन किससे आपके पास मिलते हैं, प्लान एंगल का है, टाइम का है, मास का है या फिर लेंथ के, इसके डायमेंशन किसके बराबर हैं। तो हमें इन सब के डायमेंशन फॉर्मूलेस डालने पड़ेंगे फॉर्मूले के अंदर जिन्होंने ये दे रखा है। तो इसमें आप डालेंगे एनर्जी का, ई एनर्जी का आपके पास डायमेंशन फार्मूला होता है m1 l2 t माइनस 2। फिर डालेंगे आप एल का यानी कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, जो कि आपके पास होता है m1 l2 t माइनस 1 स्केयर। अब नीचे आप डालेंगे फॉर्मूला फॉर m5 एंड g2। m आपके पास m आपके पास मास है तो जस्ट m ही आएगा इसमें, m के पावर 5। और नेक्स्ट आ रहा है आपका g स्केयर। g आपके पास क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसका फॉर्मूला आपके पास आता है m माइनस 1 l3 t माइनस 2। अब इसका आप स्केयर करेंगे, आप इसको आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका आपके पास आता है m0 l0 t0। पूरा सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या आ रही है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जो कि किसकी है यहाँ पे, और चारों ऑप्शन में से प्लेन एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ई एल स्केयर m अपॉन m5g2, ये आपके पास इसका डायमेंशन इक्वल टू आते हैं प्लेन एंगल के, दैट इज डायमेंशनलेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे इनके डायमेंशन फार्मूलाज पूछे गए हैं कि इसमें से किन किन के डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स एंड वर्क, टॉर्क एंड पावर, एनर्जी एंड टॉर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें से किन किन के हैं जिसके सेम डायमेंशन फार्मूलेज है। तो पूरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपके पास फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आता है, m1 l1 t माइनस 2। वर्क के लिए आपके पास डायमेंशन फार्मूला आता है m1 l2 t माइनस 2। एनर्जी के लिए फॉर्मूला है आपके पास डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2। टॉर्क के लिए फॉर्मूला है m1 l2 t माइनस 2। और पावर के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है m1 l2 t माइनस 3। अब आप इसमें से देख के अपने आप बता सकते हैं कि किन किन का फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है एनर्जी और टॉर्क का, ठीक है। बाकी डायमेंशन फॉर्मूले सारे डिफरेंट है, सिर्फ दो ही हैं जिनके सेम आ रहे हैं, दैट इज एनर्जी एंड द टॉर्क। तो ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज
सी एनर्जी एंड टॉर्क, सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे सी आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट, ए जी आपके पास एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी है, पी आपके पास प्रेशर है, और इन्होंने डायमेंशंस पूछे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इन द फॉर्म ऑफ सी जी पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी जी पी के डायमेंशंस निकालने हैं। तो सिंपल है, अपनी तरफ से फॉर्मूला बना लीजिए कि जो आपके पास जो जी है यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी जी एंड पी। और इनकी हमें पावर्स नहीं पता है, तो इनकी पावर्स एक्स वाई एंड जेड हम ऐसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पे जी जो आपके पास क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फार्मूला बता दीजिए वो क्या होता है, m-1 L3 T-2, ये इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप सी का फार्मूला, जी का फार्मूला, पी का फार्मूला डाल दीजिए। वो आपके पास क्या होते हैं, सी जो आपके पास क्या स्पीड है, तो इसका फार्मूला आ गया L1 T-1, इसकी पावर एक्स कर दीजिए। फिर जी आपके पास है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए फार्मूला L1 T-2 पावर y। और फिर आप पी का डाल दीजिए, पी आपके पास क्या प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास आ गया है m1 L-1 T-2, इसका स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूलेस को इसमें डाला, इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे m की पावर z, l की पावर आएगी x प्लस वाई माइनस z, और t की आएगी -x -2y -2z। पूरा सॉल्व करने के बाद विच इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला है m-1 L3 T-2। तो यहाँ पे इनकी पावर्स को इक्वलाइज कर लीजिए, जैसे कि इसमें जो ये z है वो इक्वल टू होगा -1 के, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू होगा 3 के, और -x -2y -2z इज इक्वल टू होगा -2 के। तो उसको पूरा सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे कहाँ दे रखा है, x 0, वेट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जहाँ पे x0 y2 और z -1 है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, वेट, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस पी इज इक्वल टू म्यू आर टी। v वॉल्यूम है, p प्रेशर है, t टेम्परेचर है। आपसे यहाँ पे a एंड b जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस पूछे हैं, a b के आपके पास डायमेंशन पूछे हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, इसमें जो आपके पास यहाँ इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है आपका a अपॉन वी के, इनके डायमेंशंस आपस में इक्वल होंगे, p के डायमेंशंस a अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होंगे, और इस वाले ब्रैकेट से आपके पता चल जाएगा कि b के डायमेंशन है जो v के बराबर होंगे। ठीक है, तो v इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप यहाँ से a निकाल लीजिए और इस वाले फॉर्मूले से आप b का निकाल लीजिए। देखिए जैसे सबसे पहले हम b का लेके चलेंगे, लाइक जो b इज इक्वल टू क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला क्या आता है L3। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट से हमारे पास पता चला है कि a अपॉन वी के जो डायमेंशंस होंगे वो p के डायमेंशंस के बराबर होंगे। तो यहाँ से आप a निकाल लीजिए। तो जब a निकाल लेंगे a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है p वी स्क्वायर। अब यहाँ पे p के आप डायमेंशंस डाल दीजिए और v के डायमेंशंस डाल दीजिए, पूरा सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा m1 L5 T-2, ये आपके पास a के डायमेंशंस हो गए। तो अब आपके पास ये है a के डायमेंशंस और ये है आपके पास b के डायमेंशंस। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको a एंड b निकालना है।
आपको निकालना है ए बी के डायमेंशंस। तो दोनों को आप साथ में रख लीजिए, M1 L5 T-2 और B के है L3। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आता है M1 L8 T-2, M1 L8 T-2 जो कि करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट विच वन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसमें से डायमेंशनली करेक्ट कौन सा, v इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल प्लस AT स्क्वायर, F इज इक्वल टू W अपॉन D, D इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2AT एंड D इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2A। जहाँ पे आप नीचे देख लीजिए v फाइनल वेलोसिटी है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, W इज द वर्क एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट। इसमें से जो आपका करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कौन सा है, दैट इज B, sorry in this question B, force is equal to work done upon distance. This is your correct formula. So B option is your correct option. Force is equal to work done upon D. Next question आपका, if A, B, C are the physical quantities have the different dimensions, A, B and C इन तीनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो इसमें से चार ऑप्शंस में से कौन से वाला करेक्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें माइनस हो रहा है और डिवीजन हो रही है, इस वाले में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है, इस वाले में भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है, और जो डी ऑप्शन है इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात है, मैथमेटिक्स में हम लोग सब जानते हैं कि अगर आपके पास डायमेंशन सेम होंगे, अगर आपके पास क्या होंगे, डायमेंशन सेम होंगे, तभी आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा ए बी सी तीनों जो चीज़ें हैं, ए बी सी इन तीनों के डायमेंशंस अलग हैं। अब क्योंकि इनके डायमेंशंस अलग हैं तो इनमें ना तो एडिशन हो सकती है ना तो सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास करेक्ट कौन सा बचा, डी, ए बी अपॉन सी। अगर डायमेंशंस अलग होंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही हो सकता है, तो आपके पास डी करेक्ट ऑप्शन है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स भी आएंगे, तो आप बाकी के जो लिंक होंगे इसके पहले के वीडियो के और इसके बाद के जो वीडियो आएंगे उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जब चाहें जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।